अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मेरे साथ हैं उस्मान शाहिद और मैं हूं अली। आपने मैच देखा इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। उसमें आपने बखूबी एक चीज़ नोट की कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया। 3 आउट हो गए बहुत जल्दी और 3 अंडे मिले, जो कि मैंने आप सबको बताया भी। 3 अंडों के बाद जो विराट कोहली ने कर छोड़ी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ही शोज़ कि लेजेंडरी प्लेयर होता क्या है और होता कौन है। किंग द रियल किंग वो है जिसने प्रेशर में खेला। आप क्या कहते हैं? पहले आप बताएं। विराट कोहली ने कल जो बैटिंग की है ना, उसने सबको बताया कि मुझे किंग क्यों कहते हैं। ही इज़ द प्लेयर फॉर द प्रेशर मोमेंट्स, और कल उसने वो डिलीवर किया। ऑल्दो उसको एक चांस मिला चांस, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने कोई चांस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर खेलने के लिए बुलाया, बैटिंग मैंने करनी है, मैंने बताना है आपको कैसे खेलना है, आपने नहीं मुझे बताना। उसने सबको अच्छी तरह धोया, और धोने के बाद अनफॉर्चुनेट था वो सो नहीं कर सके। मुझे लग रहा था वो सो करेंगे, लेकिन मिस होगी सो। ठीक है, आपने देखा कि विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली फिर केएल राहुल को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद इतने प्रेशर में जो स्मूथ इनिंग खेली, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि ही इज़ द रियल फादर ऑफ बाबर आजम। आप क्या कहेंगे कि बाबर आजम? अभी देखो, बाबर आजम के साथ बातें करते हैं। बाबर आजम ने ये चीज़ें, हमें बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वो ऐसा आएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। जब हमें एक्सपेक्टेशन होती है, बाबर साहब आते हैं, इंडिया के खिलाफ मैच होता आते हैं, और ओहो ये अच्छी बॉल पड़ गई, बाबर तो आउट हो गया, समझ नहीं, ओहो बाबर का अच्छा सा कैच कर लिया, ओहो बाबर रन आउट हो गए। यार कभी तो भाई परफॉर्म कर बड़े लेवल पर आकर। कोहली से कुछ सीख भाई, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको मैं यही एग्जांपल देता हूँ। किंग बना दिया है, सर पे चढ़ा दिया है, और भाई साहब आते हैं कुछ भी नहीं करते। लास्ट टाइम जो प्रेशर में इनिंग उन्होंने खेली बाबर आजम साहिब ने, वो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करते हुए, जब वो कैप्टन नहीं थे। लेकिन कैप्टनसी का इसमें कैप्टनसी नहीं, उसके बाद भी उसने इनिंग खेली है। लेकिन बात ये है कि जब टूर्नामेंट का मैच होता ना, जैसे भी आपने एशिया कप देखा, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, ऊपर से एक आउट हो गया, बाबर आजम और फ़खर क्लूलेस थे। कुछ समझ नहीं आई थी करना क्या है। 350 के अगेंस्ट आप 128 पर आउट हो गए। आप हारते किसने कहा था ना हारो। हार जीत पार्ट है गेम का। आपने श्रीलंका को देखा? हाँ, गेम का पार्ट है। आप उसको चेस करने जाते, आप 200 250 300 तो करते, आप क्या कर रहे हैं, 128 पर आउट हो गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद श्रीलंका वाला मैच आया जो हमारे लिए क्रूशियल गेम थी, बाबर आजम साहब फिर आउट हो गए। अब आप मुझे ये बताएं, बाबर वर्सेस कोहली द फाइनल। विदाउट एनी डाउट विराट कोहली को सब ने ख़रीद लिया है। विराट कोहली ने सबको ख़रीद लिया है। पाकिस्तानी दुनिया उनकी फ़ैन है, पाकिस्तानी तो कम है, दुनिया उनकी फ़ैन है। बाबर आजम बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाई हम करते हैं जिन्हें, और इन्हें बातें करते हैं। अगर बाबर को कोहली बनना है तो बाबर को इस वर्ल्ड कप में ना, इस वर्ल्ड कप बाबर साहब ने अगर अपने आप को कोहली के लेवल पर लेकर आना है ना, तो इस वर्ल्ड कप में कम से कम 3-4 इनिंग्स ऐसी खेलनी पड़ेगी जिसमें बाबर, और वो भी बड़े मैचेस में, छोटे मैचेस में नहीं, बड़े मैचेस में, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। अगर उसने वाकई अपने आप को बताना कि मैं जी वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, मैं कोई प्लेयर हूँ, तो ये ऐसे नहीं होगा। सर आप मुझे ये 3 का कह रहे हैं। अब जिम्बाब्वे है नहीं जहाँ पे बाबर शो करे, क्योंकि जिम्बाब्वे हो तो बाबर शो करेगा, क्योंकि बाबर क्या है, जिम्बाब्वे जो कहते हैं सब। अब ये कह रहे हैं 3, मैं कहता हूँ एक इनिंग भी बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो मैं आपको बाबर को प्लेयर मानूँ, और वो भी अंडर प्रेशर। इट्स इम्पॉसिबल कि बाबर आजम कोहली के पाँव का जूता भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।